हाँ जी, होमवर्क किया सबने? यस सर। यस सर। भाई भेजा किस किसने, मेरे को ये बताओ पहले। मैंने सबसे भेज पहले दिया था सर, तीसरा बार भेजा। दोबारा भेजा तूने? यस सर, पहले बार जो करप्ट हुआ था उसके बाद फिर भेजा है। अच्छा जी, देखनी पड़ेगी फिर तो। वेट, आई विल चेक इट। और किसने भेजा है? बस तुम ही ने भेजा है? एक मिनट बस रुकना, सबकी फाइल्स एक जगह कर दूं बस एक बार। हाँ जी, क्या हाल है आकाश? आया है आकाश? सचिन, यस सर। यस सर। क्या हाल है भाई? बढ़िया सर। पहले सारे के सारे अपने कैमरा ऑन करो तो, उसके बाद ही मैं चालू करूंगा। विकास नहीं आया है? विकास नहीं है, दो चार लोग और नहीं है, चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे जो है उन्हीं के सिर्फ मैं चेक करूंगा, उसके अलावा किसी की चेक नहीं करूंगा, ठीक है? तो मुझे आया था आकाश का और सत्यम का, यही दोनों हैं यहाँ पे बस। तो आकाश का खाली खुलेगा और एक सत्यम का खुलेगा बस। हाँ जी। सर मेरी हाँ भाई, सबको टैली दिख रही है? यस सर। मास्टर क्वेश्चन भी दिख रहा होगा? दिख रहा है मास्टर क्वेश्चन? यस सर। ये एक पेज का था मुश्किल से। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मुझे ये बता दो, किसी को अभी तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो भाई ये स्टेज वन का तो लास्ट ही चल रहा है। आज स्टेज वन तुम लोग का खत्म हो जाएगा यहाँ के बाद। तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। सर बोल भाई। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने एंट्री तो सारी बना ली हैं और टैली में भी कर ली हैं, लेकिन मैं आपको सेंड कैसे करूं और उसको कंप्रेस्ड कैसे करना है वो सब बता दीजिए। मतलब उसको, मतलब मेरे को भेज भेज सेंड करने का तरीका नहीं आता है। बाकी मैंने बना होमवर्क पूरा लिया है। भाई मेरे पे सेंड करनी है, मेल आईडी दे दी है, कंप्रेस कैसे होता है ये लेक्चर में करके दिखाया था। तूने लेक्चर देखा है? सर देखा तो था। तो उसमें सब बताया हुआ है कि कैसे भेजना है। राइट क्लिक करोगे, कंप्रेस का ऑप्शन देता है, वहां से कंप्रेस कर लो जाके। सर मैंने तो मैं बताऊँ सर, मैंने टैली डाउनलोड करी थी। टैली का जो ऐप है मेरे डेस्कटॉप पे आ रहा था।
तो मैंने उसमें नई कंपनी क्रिएट करके टैली टैक्स फॉर वेल्थ होमवर्क के नाम से मैंने टैली बना के एक कंपनी बना के उस पर सारे मास्टर क्वेश्चन कर दिए मैंने उस पर टैली में। और अब इसके बाद बता दीजिए कि मतलब उसको कैसे करना है। अच्छा ठीक है, शैल वी। हाँ जी मैडम, 4 दिन से कहाँ गए आप थे? सर मैं शादी में थी। अच्छा, तो होमवर्क तो किया ही नहीं होगा आपने। नो सर। ओके, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बढ़े हम अपने क्वेश्चन की तरफ। यस सर। तो भाई अभी गुरमीत, अभी मैं नहीं बता सकता कैसे भेजना है। अभी यहाँ पे सबकी मैच कर रहा हूँ, तो उससे अपने आप मैच कर ले, ठीक है? ठीक है सर। चलो, पहला, रघुनाथ ब्रोस स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000, गुड्स ₹40,000, फर्नीचर ₹20,000। इसकी एंट्री यहाँ पे दो लोगों ने की है। एक सेकंड, हाँ जी, देखते हैं अपन इन्होंने क्या किया है। तो कैश और गुड्स, इसकी एंट्री कहाँ गई है? रिसीट में गई है कैश की एंट्री। ये हम देख रहे हैं किसका, पहले बता देता हूँ, देख रहे हैं सत्यम का, ठीक है? तो पहले की एंट्री भाई ने की, रघुनाथ ब्रोस अकाउंट क्रेडिट किया है और कैश को डेबिट किया है, रिसीट वाउचर में दिखाया है, ठीक है। इसकी दूसरी एंट्री भी होनी चाहिए थी गुड्स के नाम से, क्योंकि यहाँ पे है सर, है सर। अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रघुनाथ ब्रोस अकाउंट, मतलब इन्होंने कैपिटल इंट्रोडक्शन की एंट्री कर दी, ठीक है सर भाई? सर मैंने सीधा कैपिटल लिख दिया, कैपिटल क्रेडिट में कैपिटल लिख दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। भाई तो कैपिटल तो तुम्हारा, कैपिटल कैसे है? कैपिटल तो तुम्हारा सब हेड है ना, रघुनाथ ब्रोस जी को कैपिटल अकाउंट में डालना है ना, ठीक है, उसमें कुछ सही कर दूंगा मैं उसको। ठीक है? ठीक है। मतलब एक ये और एक ये दोनों हो गए। फिर आता है सोल गुड्स टू नंदलाल। नंदलाल, नंदलाल को हमने सेल किया है, सेल की एंट्री यहाँ पे आ गई 18,000 की, कितनी की है? 20,000 पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो नंदलाल अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। नंदलाल कौन है हमारा? डेटर है, ठीक है। और सेल की एंट्री हमने पास कर दी, आगे क्वेश्चन जो भी उन्होंने डाला है, ठीक है। उसके बाद आता है नंदलाल रिटर्न गुड्स ऑन लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस पे अगर लौटा रहा है तो हमारा क्या होना चाहिए? क्रेडिट नोट होना चाहिए टू नंदलाल बाई सेल। किसी को कोई दिक्कत हो पूछते जाना। हेलो नंदलाल सर। ने गुड्स रिटर्न किया 4,000 का, मतलब क्या है कि क्रेडिट नोट में जाना चाहिए, हम सेल रिटर्न ना करके सेल को ही डेबिट कर देंगे, तो वो भी हमारा सेल रिटर्न ही होता है। गुड्स रिटर्न। श्याम, श्याम तूने अपने से नाम लिख लिया है क्या भाई? भाई क्या नाम है हेलो। इसका? हाँ सत्यम, यस सर। ये क्या लिखा है? बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम श्याम। नंदलाल, सर ये उल्टा लिखा गया सर, नंदलाल लिखने गुड्स का तो श्याम नंदलाल लिखा गया। रिटर्न कर रहे हैं ना ब्रो? यस सर, वो श्याम पता नहीं सर कहाँ से गया। भाई लिखा तो तूने, तू बोला तेरे को नहीं पता। भाई अब मेरे में दिख नहीं रहा है सर, तो नहीं बता सकता। बोली तो तेरी है मैंने। परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिज मोहन, ठीक है? ब्रिज 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 मोहन की 3 एंट्रियां हैं, क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट, तो 8500 से परचेज की एंट्री कर दी भाई ने, ठीक है? परचेज अकाउंट टू ब्रिज मोहन, ब्रिज मोहन आपका जाना चाहिए था सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है? टू परचेज, ठीक है। फिर उसने हमें सेटल किया है 1,000 का गुड्स रिटर्न किया है, डेबिट नोट में डाल दिया टू गुड्स, ठीक है? सर परचेज की जगह स्टॉक लिख सकते हैं।
नहीं भाई, परचेज का स्टॉक नहीं लिख सकते। ठीक है सर। स्टॉक अलग चीज है, परचेज अलग चीज है भाई। ठीक है सर। फिर सेटल द अकाउंट ऑफ बिजमोन बाय पेइंग कैश अंडर डिस्काउंट। वो डिस्काउंट रिसीव परचेज किया है, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ सर 306। यहाँ पर जो बैंक का लेजर बनाया था उसमें ओपनिंग बैलेंस में 50,000 ऐड किया था मैंने। ऐसे करना नहीं था बट कर दिया तूने तो कोई बात नहीं। बैंक वो में माइनस में जा रहा था सर इसलिए। अब ये बताओ पहले मैंने क्या लिखा, सेटल द अकाउंट ऑफ बिजमोन बाय पेइंग कैश है ना। यस हाँ, सर। तो तुमने यहाँ पे बैंक क्यों किया? थोड़ा सा गलत हो गया। थोड़ा सा गलत? ऐसे कैसे चलेगा थोड़ा सा गलत है? क्वेश्चन नहीं पढ़ पाया था सर, इसकी वजह वो से गलती है ना। शायद परचेज नहीं। गुड्स फ्रॉम अनिल एंड सुनील। अनिल और सुनील का पेमेंट परचेज का कहाँ है भाई? परचेज अनिल और सुनील का दो अलग अलग परचेज बनाया। पेड कैश टू अनिल रुपीज 1900, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम, ये वाली तुम्हारी अनिल की रही। डिस्काउंट रिसीव ठीक है। सुनील का 10,000 का ठीक है। क्या बॉट अ टेबल फैन? हाँ, इसका क्या है? 30 अप्रैल का बॉट अ टेबल फैन ड्राइंग। इसका ड्राइंग अकाउंट में डाल रहा सर। सर हाँ, इसको दोबारा समझा दीजिए। कौन सा? सर ड्राइंग वाला जिसमें आप ड्राइंग बोल रहे हो। ड्राइंग वाला तो खोला ही है मैंने। ड्राइंग में क्या लिखा हुआ है? बॉट अ टेबल फैन ऑफ रुपीज 8,000 फॉर डोमेस्टिक यूज ऑफ रघुनाथ। ठीक है जी भाई, मैंने टेबल फैन खरीदा। ठीक है, ठीक है। बात समझना, मैंने टेबल फैन खरीदा 8,000 रुपए का रघुनाथ के लिए। तो पहले तो ठीक ये है। ड्राइंग जो इसने दिखाया होगा, ये इसने ड्राइंग को दिखाया होगा कैपिटल में। ठीक है, चलो ओके, एक जी मिनट के लिए मान लिया। लेकिन टेबल फैन क्यों बनाया? टेबल फैन का बनाने की जरूरत क्या था? टेबल फैन इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैसे हो सकता है? तुम फिक्स्ड अच्छा टेबल सर्च है। फैन तुम एक बात बताओ, तुम आठ बैंक हजार का जाता है या सामान, कैश जाता हाँ बैंक आना चाहिए ना, क्योंकि 8,000 का अगर हम किसी को कुछ खरीद के दे रहे हैं तो टेबल फैन मेरे पास से नहीं जा रहा है, मेरे पास से पैसे जा रहे हैं। टेबल जाओ फिर सर्च। रघुनाथ ने पैसे निकाले हैं, ना कि टेबल फैन। टेबल फैन तो हमारे पास है ही नहीं, ना एग्जिस्ट करता है। टेबल फैन तो भाई हम बाहर से खरीद के उसको दे रहे हैं ना। लेकिन मेरे बिजनेस से तो बैंक के पैसे ही कम हो रहे हैं ना। यहाँ पे ये कहाँ जाना चाहिए था? है बैंक में? सर कैश। पेमेंट वाउचर में तो एसबीआई कैश या एसबीआई? जाना चाहिए था, F5 में जाना चाहिए था। यस सर। ड्राइंग अकाउंट डेबिट बैंक होना चाहिए। ठीक है। यस सर सर। हाँ भाई, सर ये जो आपने पूरी जो हमारी मास्टर क्लास की जितनी सारी एंट्री दे रखी है उसमें बैंक का तो कोई रोल ही नहीं है। लेकिन अगर बैंक जब इसमें हम हमारे बैंक में कोई एक भी रुपया पड़ा नहीं तो बैंक तो ओवरड्राफ्ट हो जाएगा ना सर। तो क्या दिक्कत है? सर नेगेटिव जैसे नहीं आप जाएगा। बैंक में आप डाल रहे हो इसको एंट्री को बैंक से पेमेंट कर रहे हो ना सर आप। हम्म, अब जो हम ये शुरू से लेकर 1 तारीख से लेकर और यहाँ तक एंट्री कर रहे हैं 26 तारीख तक मतलब आगे तक भी एंट्री जो कर रहे हैं उसमें बैंक का कहीं नामो निशान नहीं है। बैंक का नामो निशान नहीं है ऐसा तुम बोल रहे हो? मुझे एक बात बताओ, ये नंदलाल से जो पैसे मिले हैं, ये एक सेकंड रुको दिखा रहा हूँ। जी नंदलाल का ये भाई रिसीट में नंदलाल है। यहाँ पे देखो इसने क्या गलती किया। रिसीव फ्रॉम नंदलाल रुपीज 14,150 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। कहीं लिखा है कैश मिला है नंदलाल से? कहीं लिखा है कि कैश मिला है नंदलाल से? नो सर। यहाँ पे बैंक अपने आप आ जाता। बैंक में आगे 14,150 रुपए। ठीक है, तो तुम्हारा ये सब जो एंट्री चल रही है, पेड की एंट्री अगर ज्यादा है तो कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। हमारा बैंक नेगेटिव से क्या मतलब है? बैंक नेगेटिव हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है? हाँ ठीक है, तुम्हारा कहने का मतलब है कि बैंक नेगेटिव में शो करेगा, मतलब ओवरड्राफ्ट शो करेगा। ठीक है, जी सर हाँ जी। इसमें कुछ दिख रहा है, मेरे कॉपी पे कोई जो मैंने दिक्कत लिखा था उसमें बैंक ही लिखा है। तो भाई एंट्री में तो बैंक ही लिखना था। अभी तुम्हारे लिए ये है बैंक कि ये ही। क्वेश्चन तुम्हारे लिए एक सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकली सोचने के लिए है ये क्वेश्चन, कि तुम जी एंट्री क्या सर। पास कर रहे हो, बैंक में नेगेटिव हो रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है, ये देखना ही नहीं है तुम्हें। बैंक ठीक है सर। नेगेटिव होते हैं, ऐसा नहीं है बैंक नेगेटिव नहीं होता। अगर सीसी अकाउंट है तो सीसी अकाउंट बैंक अकाउंट ही होता है ना। जी जी ओवरड्राफ्ट वाला अकाउंट करंट अकाउंट।
करंट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अलग होता है, करंट अकाउंट अलग होता है। हाँ, मैं करंट अकाउंट की बात करूँ, वो तो नेगेटिव जा सकता है। ठीक है सर, हाँ जी सर, ठीक है सर। समझ में आ गया? हम हाँ जो जी सिलेक्ट सर। करते हैं बैंक अकाउंट सिलेक्ट करते हैं, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, ये तो सिलेक्ट करते हैं। जी समझ में आ गया? जी सर। अब देखो, अनिल हो गया, सुनील हो गया, ये वाला समझ में आ गया, बॉट टेबल फैन वाला। यस सर। ठीक है कि भाई 8,000 का टेबल फैन हमने खरीद के दिया रघुनाथ को। ये टेबल फैन को अंडर कॉलम में डालने का मतलब ये था, तुम लोग जाके इसको पे स्टिक हो जाओ टेबल फैन पे। बट हमें टेबल फैन से लेना ही देना नहीं है, हमने खरीद के दिया है, तो हमारे पास से तो बैंक के पैसे कम हो रहे हैं ना भाई। बात समझ में आ गया? जी सर, यस कौन सर। से वाउचर में जाएगा पेमेंट? हाँ भाई, पेमेंट वाउचर में जाएगा, ऑब्वियसली पेमेंट वाउचर में ठीक जाएगा। है, बैंक आ गया कि नहीं? ठीक है। शैल भी, और ड्राइंग को कैपिटल अकाउंट में डालना है। हाँ ड्राइंग को कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक प्रीति, है। ओम प्रकाश, सचिन, आकाश, समझ में आ रहा है भाई? यस हाँ सर। सर। सबको समझ में आ रहा है ये? यस सर। किसी को कोई डाउट? सर, ये settle the amount of bridge loan by paying cash under discount 4%, ये क्वेश्चन थोड़ा समझा दीजिए। कौन बोल रहा है? पहले तो एक तो आप लोग भाई सर कैमरा ऑन नहीं करके आओगे, मैं नहीं बता रहा किसी को। क्यों कैमरा ऑन नहीं है? बार बार बोलना पड़ता है मेरे को। सर शिवानी बोल रही है, क्वेश्चन में डाउट है। मैम नहीं डाउट समझ में। क्लियर करूंगा, पहले कैमरा ऑन करो सारे के सारे। मैम सर बाहर हूँ, मैं नहीं कर सकती। ठीक है, एक आदमी बाहर है, बाकी स्नेहा, प्रिया, मोनिका, सुजाता। हाँ भले तुम लोग की ये जो तुम लोग हो हफ्ते भर बाद क्लास ले रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि रूल बदल गए। रूल वही है, कैमरा ऑन करके ही बैठना है। हाँ जी, मोनिका समझ में आ रहा है? बनाया था होमवर्क? नहीं सर। 1.5 हफ्ते से क्लास नहीं ली है मैंने, 10 दिन से। क्यों नहीं बनाया? सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है। कॉपी में बनाया है? कॉपी में? नहीं सर, आप बोले थे लैपटॉप में बनाने के लिए। तो लैपटॉप नहीं था तो कॉपी में तो बनाना था। स्नेहा तुमने बनाया? यस सर। टैली पे? नहीं सर, कॉपी पे टैली पे बनाए थे तो फिर वो डिलीट हो गया था। तो दोबारा बना के भेजना था। सर भेज देंगे, कॉपी पे बना हुआ है। प्रीति समझ में आ रहा है? यस सर। आकाश भाई समझ में आ रहा है? आकाश? यस हाँ सर। भाई, अब ये यस सर। सत्यम का चेक हो रहा है, उसके बाद तेरा चेक होगा, ठीक है? हाँ शिवानी बोलो, क्या पूछ रही थी? तो ये settle the amount of bridge loan है ना, by paying cash under discount of 4%, ये वाला क्वेश्चन में सर मेरा डाउट है। क्या डाउट है बताओ? सर ये नहीं हो पा रहा है, यार इसका नहीं। आंसर गलत आ जा रहा है मेरा। अच्छा ऐसा, तो इसको यस सर। करते हैं, तो मैनुअली करके देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम ब्रिज मोहन, इसका मतलब है मैंने परचेज किया, तो हम मेरी पहली एंट्री क्या जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज मोहन, यही जानी चाहिए। यस सर। ठीक है, अमाउंट क्या होना चाहिए? 10,000, 15%, 8,500 से। ठीक है, यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। नो सर। परचेज हमारा एक्सपेंस है, डेबिट नेचर का होता है। ब्रिज मोहन मेरा क्रेडिटर है, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, यस ओके। हमने गुड्स रिटर्न किया। ब्रिज मोहन ने आके ब्रिज मोहन को हमने गुड्स रिटर्न किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ब्रिज मोहन अकाउंट डेबिट, क्यों? हमारा क्रेडिटर कम होगा उतने से, डेबिट करेंगे कितने से? 1,000 पे 15% का जो ट्रेड डिस्काउंट हमने लिया था वो भी तो यहाँ पे कम करेंगे, तो 850 का होगा। टू परचेज कर देंगे, ये जाएगा अल्ट प्लस F5 में, डेबिट नोट में। यस सर। ठीक है, 850, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। 8,500 में से 850 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 7,650। 7,650। 7,650। अब बोल रहा है कि यस सर। मैंने सेटल किया ब्रिज मोहन का अकाउंट 4% का कैश डिस्काउंट देके, तो इसका 4% कितना होगा? 306। 0,540। हाँ भाई,
306 306 306 होगा और पूरा अकाउंट जाएगा 7344 बैंक में जाएगा। 306 हो गया। तो अब जो हम लास्ट एंट्री करेंगे वो क्या करेंगे बताओ? ब्रिजमोहन अकाउंट डेबिट कितने से? 7650 टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव में जाएगा 306 रुपए, और जो बैलेंस अमाउंट है वो यहाँ चला जाएगा। अभी क्लियर हुआ शिवानी? सर। क्लियर हो गया? यस सर। बस यही था, तोड़ के करो, अपने आप क्लियर होते जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस 8000 एट 10% डिस्काउंट और 3% कैश डिस्काउंट। इसकी एंट्री क्या है? डेटर अकाउंट से होगा सर। ये वाला यस सर। 7200 का डेटा अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट किया, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद तुमने इसकी रिसीट भी की होगी। यस सर। डेटा अकाउंट डेबिट 7200, कैश मिला हमें और डिस्काउंट अलाउड किया हमने। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, और लास्ट वाली क्या है भाई? पेड रेंट, इसकी एंट्री कहाँ की है भाई? रेंट वाले में सर। पेड, इसको ऑफिस रेंट माना था सर। हाँ भाई, इसको ऑफिस रेंट मान के किया है सर। कोई बात नहीं। ठीक है, ट्रेड एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ठीक है। मतलब सर तुम्हारे ट्रेड में बस, एक्सपेंस, हाँ भाई, ट्रेड एक्सपेंस को डायरेक्ट एक्सपेंस में डालते हैं ना सर। डाल भी सकते हो, इनडायरेक्ट भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड को मैंने डायरेक्ट डाला है सर, बाकी को इनडायरेक्ट में डाला है। ठीक है भाई, मुझे एक चीज और देखने दो कि भाई ये बताओ, ये किसका मैं देखा हूँ मास्टर क्वेश्चन। हाँ भाई, एक बात बता भाई, यस सर। ये तूने कहाँ किया, घर पे किया है या फिर घर पे किया है सर। इसीलिए तेरा सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 ही अप्रैल का डेट आया? डेट क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि हो नहीं रहा होगा, यस सर, चेंज नहीं हुआ था, सिर्फ 2 अप्रैल तक का ही हुआ, उसके बाद चेंज ही नहीं हुआ। एजुकेशन मोड होगा इसीलिए। लेकिन डेट चेंज करना मैंडेटरी होता है भाई। नहीं हो रहा था सर, कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। हाँ, नहीं होगा ना, क्योंकि वो क्या कहते हैं, एजुकेशन मोड है वो सर। एजुकेशन मोड था ना। हाँ सही बात सर है। मेरा भी नहीं हुआ चेंज, मैंने तो 1 तारीख से एंट्री करी है सारी। 1 तारीख, 1 फरवरी की लगा के। ठीक है भाई, बस मेरे को अब इसका देख लेने दो। भाई सत्यम रघुनाथ बोस कहाँ है भाई? सर मेरे में नहीं। आकाश 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 ये की बात कर रहा हूँ, सॉरी आकाश। यस सर। भाई कैपिटल को कैपिटल के नाम से ही बना दिया, और पहली बात, कैश और कैपिटल रिसीट वाउचर में जाना चाहिए था, बाकी ये जनरल वाउचर में जाना चाहिए था। हाँ भाई, मैं, चलो अभी ये समझ में तो आ गया है तुम लोग को ना? यस। अभी मैं क्या कर रहा हूँ भाई, आकाश में चेक कर लूंगा और तुझे अपडेट दे दूंगा इस पे, ठीक है? चलो अभी ये बताओ मेरे को कि लास्ट क्लास में क्या था? मेरे हम लोग का डाउट क्लास था लास्ट सर। हाँ भाई, हम लोग का डाउट क्लास था सर। तुम लोग का डाउट क्लास था। लास्ट क्लास सबकी मास्टर क्वेश्चन पे ही खत्म हुई थी। यस यस सर। सर। ठीक है, तो आज हम बढ़ेंगे मास्टर क्वेश्चन के आगे, ठीक है? मास्टर क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है,
चलो भाई आते हैं इस पे। सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर। चलो अब मुझे, आज हम बात करेंगे सम मोर कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट जो हमारा आता है वो आता है बैड डेट्स। बैड डेट्स के बारे में बताओ क्या होता है। मैंने पहले ऐसा डिस्कस किया है बट आज डीपली डिस्कस करेंगे सर बैड डेट्स। ऐसा डेट जो वापस मिले ना, ऐसा चांस डेट ज्यादा हो तो वो मिलने से वापस खत्म मिले हो। नहीं। और सर बैड डेब्ट इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट हाँ जो जी, बैलेंस, आउटस्टैंडिंग अमाउंट। बैड डेट्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट। और सर जो पैसा हमारा नहीं मिलता है, मतलब वो मर जाता है पैसा हमारा, क्या तो क्रेडिट हो सर गया, मर गया लोन, सर कैपिटल में। लोन। नहीं सर, जैसे कि जो अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट जो है जिसको हमें बैलेंस करना हो, जिसको हमें राइट ऑफ करना हो, मतलब जीरो करना हो उसका बैलेंस। नहीं। और कोई कुछ? शिवानी लोन क्या बोल रहे थे आप? लोन सर लोन बैड डेबिट हो सकता है लोन। बैड डेट क्या होता है पूछा। लोन बैड डेट थोड़ी होता है। लोन के बाद कुछ और प्रोसेस है जिसके कारण कुछ बैड डेट होता है। बैड डेट का सर मतलब मैंने जैसे बैड बैड डेट सर, यदि बिजनेस में हम किसी पार्टी को पैसा दिए हैं, वो पार्टी से पैसा नहीं मिलेगा मुझे, तो उसे बैड डेट मान लेते हैं। वो पैसा मुझे रिटर्न नहीं करेगा। ओके। और शालिनी, प्रीति? सर बैड डेट जो पैसा डूब जाए, मतलब वो अब रिकवर नहीं कर सकते हैं उसको। पैसा डूब जाए, वापस पानी में तैर मतलब गया सर क्या? जो रिकवर ना हो पाए। जो रिकवर ना हो पाए वो बैड डेट। यस सर। प्रीति? हाँ जी। सर जो पैसा हमें वापस नहीं मिलता है उसी को बैड डेट्स कहते हैं। जो पैसा हमें वापस मिलता है उसको बैड डेट कहते हैं, ठीक है। चलो मिला जुला के सब यही कह रहे हैं, तो हम उसके आगे देखते हैं क्या है बैड डेट। बैड डेट ऐसा लोन या ऐसा आउटस्टैंडिंग बैलेंस, मतलब कोई ऐसा लोन या फिर कोई ऐसा बचा हुआ पैसा जो हमने दूसरे को दिया है और वो अब हमारे लिए रिकवरेबल नहीं है, जो अब हम जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते उसको हमें खत्म करना पड़ेगा। मस्ट बी राइट ऑफ। मतलब क्या हुआ कि मान लो शैलवी ने आकाश को पैसे दिए, ठीक है। शैलवी ने आकाश को पैसे दिए लेकिन आकाश अब पैसे लौटा नहीं पा रहा है शैलवी को, ठीक है। तो अगर आकाश पैसे नहीं लौटा पा रहा है तो ये उसके पास तो एक उसका डेटर बन के दिख रहा होगा ना शैलवी के पास कि हाँ मुझे इससे पैसे लेने हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये पैसे नहीं दे रहा है तो फिर मुझे इस अकाउंट को बंद करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो हम एज उस टाइम पे हम एक बैड डेट अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसमें हम दिखाते हैं कि ये हमारे लिए एज अ एक्सपेंस ट्रीट हो गया, एज अ लॉस ट्रीट हो गया, ये हमारे लिए लॉस है। और लॉस का क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, यस सर। यस सर। ठीक है। तो सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि ऐसा अमाउंट जो हमें वापस नहीं मिला, ठीक है, जो अब हमारे लिए रिकवरेबल नहीं है। इनकरिंग बैड डेट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। देखो बिजनेस करने में ऐसा होता है कि हम उधार पे जब सामान बेचते हैं तो बहुत सारे ऐसे डेटर हैं। देखो बैड डेट वर्ड ही बना है इस डेटर वर्ड से। डेटर जो कि बैड है, जो हमें पैसे नहीं दे रहे हैं, वही होते हैं बैड डेट्स हमारे, ठीक है। जो डेटर हमें पैसे नहीं दे पाया वो हमारे लिए बैड डेट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात ये है कि अगर हमें कोई बंदा पैसा नहीं दे रहा है तो ये हमारे बिजनेस के ही एक कॉस्ट बन के रह जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल कि 2 लाख का सामान मैं लाया था बेचने के लिए जिसमें सर से वॉइस मैंने दो ब्रेक लाख हो रही है। अभी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो हमने 2 लाख का सामान खरीदा था बेचने के लिए, हम 2 लाख का सामान सेल कर रहे हैं अभी, यस ठीक सर। है। अब जो हम ये 2 लाख का सामान सेल कर रहे हैं इसमें से सबको अलग अलग सेल किया। अब मेरे पास एक गुरमीत नाम का व्यक्ति आया, ठीक है, मेरा डेटर आया जो कि
5,000 का सामान मुझसे खरीद के लेके गया था, ठीक है। इस भाई साहब ने 5,000 का सामान ले गया, बोला सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा। मैंने बोला भाई ठीक है, स्टूडेंट है, दे ही देगा। भरोसा करके दे दिया मैंने। अब भाई ने बोला कि भाई लिया और चला गया, गायब हो गया कहीं। भाई दिखाई नहीं उसके बाद, 5,000 का सामान लेने के बाद दिखाई नहीं मेरे को। अब ये 5,000 का सामान जो मैं खरीद के लाया था जब, तो क्या था मेरे लिए, ये कॉस्ट था, यस सर। मेरा कॉस्ट था, मेरे बिजनेस का कॉस्ट था। परचेज इज अ कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस। अब ये बिजनेस का जो कॉस्ट है मेरा, ये रिकवर कब होगा, जब मैं इसको सेल करके मुझे पैसे आ जाए। लेकिन जब तक मुझे सेल, मैंने सेल भी कर दिया और जब तक ये मेरे लिए क्या, मेरा डेटर बना हुआ है, तब तक के लिए ये मेरा कॉस्ट है। भले मैं डेटर एज अ एसेट ट्रीट कर रहा हूँ, बट फिर भी है, तो जब तक मुझे पैसे नहीं मिलते तब तक तो ये मेरा कॉस्ट ही बन के बैठा हुआ है मेरे ऊपर। तो जी सर। अगर कोई बैड डेट होता है तो वो पार्ट बन जाता है किसका, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस विद कस्टमर्स, ठीक है। एज देयर इज ऑलवेज सम डिफॉल्ट रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सटेंडिंग क्रेडिट। मतलब कि भाई अगर तुमने उधार पे पैसे दिए किसी को, तो फिर ये मान के चलो कि एक डिफॉल्ट रिस्क है कि सामने वाला भाग सकता है। एनी वन बिकम विजय माल्या एट एनी टाइम, ठीक है। कोई भी विजय माल्या कभी भी बन सकता है, कोई ठीक नहीं है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं। क्लियर है सबको ये? यस सर। चलो, अब मुझे एक बात बताओ, अगर बैड डेट समझ में आया तो बैड डेट रिकवर अकाउंट क्या है, फिर ये बता दो। सर कोई भी बैड डेट, जैसे अगर कोई डेट लिया और उसका कोई कोलेटरल हुआ, उसको अगर मैं बेच करके कुछ अगर वापस उसका अमाउंट आता है तो वो रिकवरी हो जा सकता है मेरा, एट सम अमाउंट। सर 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 हम कि इस जिस पैसे पार्टी को को ऐसा मैंने पैसा बांटेंगे दिया तो था बैड डेप्ट में, मैंने मान लिया था अपने अकाउंट में, वो पार्टी आने वाले टाइम के बाद आता है और पैसा रिटर्न कर दे, तो उसे बोल सकते हैं सर। फिर से बोलना भाई एक बारी। सर जैसे मैंने, मेरा जो बैड डेप्ट मैंने मान लिया था कि हो गया है जिस पार्टी की वजह से, वो पार्टी यदि कुछ सालों के बाद या कुछ टाइम के बाद आकर फुल सेटलमेंट कर दे, तो उसे रिटर्न कर बैड डेप्ट रिटर्न कह सकते हैं सर, रिकवर। बैड डेट रिकवर, ठीक है। और बताओ। सर मेरा भी यही है। कौन भाई? मेरा भी यही है। गुरमीत। यस सर। आज तुम लोग जो कैमरा ऑन करके बैठे हो ना, तुम लोग से मैं कल क्लास नहीं लूंगा तुम लोग की, समझ में आया? चलो आगे बताओ। और बताओ स्नेहा प्रिया, बैड डेट रिकवर बोलना है, चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ जी, बैड डेट रिकवर क्या होता है? ये मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा? कोई आवाज नहीं आ रीडिंग रहा नहीं सर। दी है? हाँ जी मैडम, सर बताओ। इसका नहीं पता। बैड डेट समझ में आया? स्नेहा, बैड डेट समझ में आया क्या होता है? यस थोड़ा। चल, ठीक है। शैल भी। यस सर। सर बैड डेट रिकवर मीन्स कुछ अमाउंट, मतलब कुछ पोर्शन रिसीव हो जाए जो मतलब बैड डेप्ट हो गया, उसी को रिकवर कहते हैं। मतलब व्हाट इज योर नेम? शैलवी, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज शैलवी। हाँ, लिखा हुआ बैड डेट रिकवर मतलब वैसा अमाउंट जो बैड डेट हो गया उसको हमने रिकवर कर लिया, दैट इज बैड डेट। प्रीति, बैड डेट रिकवर अकाउंट।
सर जो अमाउंट हम लोगों ने मान लिया कि बैड डेब्ट मीन्स वो वापस नहीं मिलने वाला है और वो एक टाइम के बाद मिल जाए तो उसे शायद कहते हैं। चलो ठीक है, मिला जुला के सबको यही कहना है, बैड डेट हुआ पैसा रिकवर हो जाए वही बैड डेट रिकवर्ड है ना। ठीक, चलो आते हैं। बैड डेट रिकवरी इज अ पेमेंट रिसीव फॉर अ डेट, बैड डेट ही नहीं, अ डेट जो हमने दिया था और जिसको हमने खत्म कर दिया, क्या कंसिडर करके कि अब हमें ये कभी नहीं मिलेगा, अनकलेक्टेबल एमएलए। ठीक है, बैड डेट जो है वो फुल्ली भी हो सकता है और पार्शियली भी रिकवर्ड हो सकता है। ठीक है, जो बैड डेट हुआ था वो फुल्ली और पार्शियली दोनों रिकवर हो सकता है इन फॉर्म ऑफ अ पेमेंट फ्रॉम अ बैंक्रप्सी ट्रस्टी और प्रोसीड्स ऑफ अ बैंक रिसीव्स व्हेन इट्स सेल कोलेट्रल अप टू द बोरोवर। मतलब क्या, अब यहाँ पे आता है जो भाई साहब, एक बात समझो, लोन के ऊपर कैसे पता चलता है कि वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है? सर उस पर कोलेटरल सिक्योरिटी दी जाती है, मतलब कि जमीन गिरवी रख ली, प्रॉपर्टी कागज, या फिर सोना अगर अगर रख ली। अगर कोई कोई कोलेट्रल है तो वो सिक्योर है, अगर कोई कोलेट्रल नहीं है तो अनसिक्योर्ड है। हाँ, अगर कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी है तो वो हमारे लिए सिक्योर्ड है, अगर नहीं है तो अनसिक्योर्ड है। ठीक है, अब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें, मान लो कि मैंने मान लो कि मैंने 10 लाख का गुड्स बेचा, ठीक है, किसी को, लेकिन ले लेकिन मेरे 10 लाख का गुड्स जो मैंने बेचा, उसके लिए भाई ने मेरे को 10 लाख का गुड्स नहीं बेचा, मैंने मान लो 10 लाख का लोन दिया किसी को। ठीक है, और उसके लिए मैंने उसको एक कार जो थी मेरी, वो 12 लाख रुपए की थी, जो मैंने एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी रख दी कि भैया यूज तो मैं कर रहा हूँ बट ओनरशिप आपके नाम पे है। ठीक है, ठीक है। यस अब इस केस में क्या हुआ कि भाई साहब ये 10 लाख रुपए नहीं दिया, ना दे पाया, और कार मुझे मिल गई तो मैं कार को बेचने जा रहा हूँ। ठीक है, अब एक बात बताओ, 2 साल बाद ये 10 लाख रुपए बढ़ के इंटरेस्ट के साथ हो गया 12 लाख रुपए। ठीक है, और ये जो 12 लाख रुपए था, ये घट के, इसका डेप्रिसिएशन कार का घट के हो गया 9 लाख रुपए। तो अब जब मैं इस कार को बेचूंगा तो मुझे मिलेगा 9 लाख रुपए, और ये क्या 12 लाख को फुलफिल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो पार्शियली और फुल्ली ये डिपेंड करता है कि कभी कभी हम पूरा रिकवर कर लेते हैं, कभी कभी होता है कि हम पार्शियली रिकवर कर पाते हैं इन फॉर्म ऑफ पेमेंट फ्रॉम अ बैंक्रप्सी ट्रस्टी। मतलब क्या, कि जिसपे हमने ट्रस्ट किया था उस पे वो बैंकरप्ट हो गया, और द प्रोसीड्स ऑफ अ बैंक रिसीव, ये बैंक से कब मिला? जब हमने कोई कोलेट्रल जो हमने बोरोवर से लिया था वो बेचा तब। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। क्या सभी को क्लियर है यहाँ तक? सर एक बार यस बता सर। दीजिए और। सर फिर से एक बार। ओके, वेट अ मिनट। देखो, हम भाषा में बात करते हैं, जैसे तुम लोग मेरे से बात कर रहे थे ना, बैड डेट रिकवर बताते वैसे ही बता। बैड डेट रिकवर का मतलब क्या, कि कोई लोन ऐसा या फिर कोई भी ऐसा पैसा जो मुझे मिलने वाला था लेकिन नहीं मिला। ठीक है, वो मुझे नहीं मिला, मेरे अनकलेक्टेबल था, वो लेके भाग गया, विजय माल्या बन गया। अब बन गया अगर वो विजय माल्या, तो अब मेरे को वो पैसे मिलने तो चाहिए। मैंने तो कोई कोलेटरल सिक्योरिटी अगर लिया होगा तो फिर वो बेच के मैं रिकवर करूंगा, और अगर मेरे पास कुछ नहीं होगा तो वो रिकवर ही नहीं होगा। अगर कुछ रिकवर नहीं हुआ तो बैड डेट्स पूरा का पूरा हो गया, लेकिन अगर उसमें से कुछ अमाउंट या फिर पूरा का पूरा इन फ्यूचर, मान लो विजय माल्या वो कोई जो लेके भागा था, वो विजय माल्या ना बन के वापस आया वहां से कमा के, और बोला ले भाई पैसे ले ले, तेरे पैसे थे, तो हो सके वो खुद से आके मुझे पूरा पैसा दे दे। ऐसा होता नहीं है, बट मान लो कि हो गया, दिल का साफ इंसान था, और रात को उसको सपने में दिख गए हम, तो उसको याद आया कि हाँ भाई इस भाई के पैसे लौटाने। ठीक है, तो अगर कोई भी तुम्हारा पैसा लाके तुम्हें वापस कर रहा है जिसको तुमने एज अ बैड डेट ट्रीट किया, जब तक तुम किसी को एज अ बैड डेट ट्रीट नहीं करते तब तक वो बैड डेट रिकवर नहीं होगा, अगर वो पैसा लाके दे रहा है तो।
तो पहले उसको राइट ऑफ करना होगा, कोई भी अकाउंट को राइट ऑफ करना होगा, डेटर्स के अकाउंट को राइट ऑफ करना होगा, बैड डेट कंसीडर करना होगा। उसके बाद अगर वो पैसे आके तुम्हें वापस रिकवर हो रहे तब वो बैड डेट रिकवर कंसीडर होगा। समझ में आया? यस सर। अभी यस क्लियर सर। है? अब बात करते हैं हाउ टू रिकॉर्ड द बैड डेट अकाउंट एंड बैड डेट रिकवर अकाउंट। कोई बताना चाहेगा? ये तो तुम लोग को बताना चाहिए यार, मतलब मैंने समझा दिया। अब रिकॉर्ड कैसे होती है तुम बता दो। यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको पढ़ के मत बताना, नहीं तो समझ में आ जाएगा तुम इंग्लिश का हिंदी कर रहे हो। क्योंकि मुझे आंसर कैसे चाहिए तुम्हें भी पता है। सर पढ़ लिया आप। हाँ, तो इस हिसाब से आंसर दोगे तो फिर तो पता चल जाएगा ना। मुझे तो लॉजिकल आंसर चाहिए, जैसे मैं बताता हूँ समझाता हूँ। हाँ जी बताओ। सर बैड डेब्ट तो जैसे हम कॉपी में बनाते हैं तो उसमें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होता है सर, वो डेबिट साइड में। हाँ जी होता है तो। और बैड डेब्ट रिकवर्ड क्रेडिट साइड में। बहुत बढ़िया, और बताओ। सर बैड डेट को एज ए एक्सपेंस मान लेंगे और उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे, और जब जैसे ही मेरा बैड डेट गलत बोल रिकवर हो रहे हो, जाएगा। गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। सर बैड डेट एक्सपेंस ही तो होगा मेरा, एक तरह से लॉस ही तो है। लॉस है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉस एंड एक्सपेंस। Okay. भले तो एक्सपेंस और लॉस उसको दोनों एज ए, डेबिट नेचर का होता है, एक्सपेंस और लॉस दोनों डेबिट नेचर का होता है। हम बैड डेट को डेबिट करेंगे, बट तुम्हें समझना ये है कि बैड डेट हमारा लॉस है, एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, तो कंसीडर इट एज अ और जब लॉस। वो रिकवर, यस सर, और हाँ, जब रिकवर हो जाएगा तो फिर उसे इनकम की तरह ट्रीट कर लेंगे। कौन सी इनकम? ये हमारा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इनकम। अच्छा, अब ये इनडायरेक्ट इनकम होना चाहिए या गेन होना चाहिए, ये समझाओ मुझे कोई। बैड गेन याद है सबको? गेन क्या होता है? कुछ तो होता है धुंधला ये धुंधला, इनकम किसी को नहीं याद आ होगा, रहा है गेन? गेन नहीं होगा। गेन नहीं होगा। नो सर। सत्यम बोलता है गेन नहीं होगा। और बताओ कौन सत्यम का साथ देता है? भाई सत्यम बताओ, कौन तुम्हारा साथ देगा? अरे ओ मूर्ति, सर मैं भी, सर गेन नहीं होगा ये। जितने मूर्ति बैठे हो ना, 17 सर लोग, गेन दो नहीं हटा होगा, लो, 15 सर मूर्तियां। गेन नहीं होगा ये। गेन नहीं हाँ, होगा सर, सर गेन मेरा नहीं भी, मैं होगा। सत्यम के साथ हूँ, गेन नहीं होगा ये। सत्यम के साथ भाई। सत्यम को वोटिंग मिल रही है। सत्यम 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 नाम लिखा जाए। बहुत दिन हो गई वोटिंग कर रहा है सत्यम। एक वोट मिला गुरमीत। और कौन बोलता है सत्यम के साथ है? गेन नहीं होगा। गेन नहीं होगा। सचिन, गेन नहीं होगा। और बताओ। सर गेन नहीं होगा। नाम बोल दो मैडम। शिवानी, शिवानी। गेन यस नहीं सर। होगा। लेकिन यस सर, इधर, गेन नहीं होगा। इधर कोई है जो बोलता है गेन होगा? कोई ऐसा है जो बोल रहा है गेन होगा? यस सर, गेन होगा। शैलवी, हाँ, लड़ाई अब होगी ना। बताओ शैलवी का साथ कौन कौन देगा और सत्यम के साथ कौन कौन देगा। ये बोलती है गेन होगा और सत्यम बोलता है गेन नहीं होगा। 3 वोट मिल चुके हैं सत्यम को। और बताओ। सर गेन होगा। प्रीति, वेरी गुड। और बताओ। आकाश, डर जाएगा भाई तू। गेन नहीं होगा सर, हम्म? गेन नहीं होगा। अच्छा, तू भी सत्यम का साथ दे रहा है। और बताओ। 4 वोट। अबे बाकी क्या प्रवचन चल रहा है क्या बाबा जी का? गेन नहीं होगा सर। पहले नाम गेन बोलो फिर होगा बोलो कि मैं बोल रहा हूँ। सर, गेन होगा। दोनों सैलरी का साथ देते हुए। हाँ जी, स्नेहा प्रिया। यस सर। हाँ जी मैडम, सत्यम या सैलरी किसके तरफ जाओगे आप? सर गेन होगा। गेन होगा। 3 वोट। 3 और 4 का मुकाबला चल रहा है। अबे कोई तो इक्वल करो इसको। सर गेन नहीं होगा। सर एक और बढ़ गया है मेरे तरफ। हाँ जी, कौन बोला गेन नहीं होगा? पंकज कुमार। गेन और नहीं बोला होगा। था सर। 5 हो गया।
शायद शिवम बोला था सर, एक और मेरे तरफ से। सर गेन नहीं होगा सर। मतलब ये सब गेन नहीं होगा वाले ही है, गेन होगा वाले ये 3 लोग हैं। और कोई है जो बोलता है गेन, कोई है जो बोलता है गेन होगा? एक मिनट रुकना। भाई मनु तू धोखा दे रहा है। अरे यार लेट हो गया आने में। हाँ जी बताओ। कौन कौन बोलता है? कोई है और जो सैलरी का साथ देते हुए बोलता है गेन होगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जितने लोग ने बोला गेन नहीं होगा, ये बताएं मुझे ये गेन का डेफिनेशन। पलट लो, कॉपियां पलट लो, देख लो जाके पहले ही गेन क्या था, फिर बताना मेरे को, ठीक है? सर गेन तो ये होता है कि बिजनेस की कोई भी चीज बेच के अगर हमें उससे कोई प्रॉफिट हो जाए तो वो गेन होता है। जो बिजनेस का डे टू डे ट्रांजेक्शन ना करते हो जिन चीजों से, हाँ, जैसे हाँ, फिक्स हाँ, हाँ, एसेट। हाँ, हाँ, क्या क्या से? फिर से, जरा फिर से, फिर से कुछ भी। सर कुछ भी नहीं क्या सर, बोला जैसे तूने? फिर से बोल। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि गेन ये होता है कि जैसे कुछ भी चीज बेच देते हैं ना बिजनेस का, जैसे उसका कचरा बेच दिया, उससे पैसे कमा कमा लिए, जो मतलब जो रेगुलर बेस पे नहीं करते हैं जिस जिस चीज से ट्रांजेक्शन, और उससे कोई प्रॉफिट हो जाए तो वो गेन होता है। अभी ठीक बोला। चल दूसरा, और बताओ। गेन का मतलब यही होता है? यस सर। मुझे यस सर। प्रॉपर गेन का मतलब अभी भी नहीं आया। एक बारी कोई किसी पास नोट्स है तो खोल के देख लो, फिर बताओ प्रॉपर गेन का मतलब क्या होता है। Yes, sir. Gain it is a monetary benefit, profit, or advantage resulting from event or transaction which are incidental to business. उसको कह दिया ये, किसको इसको सुनाई दिया? मेरे को तो सुनाई नहीं दिया। Benefit, profit, or advantage resulting from event or transaction which are incidental to business. मतलब क्या है भाई? तो मतलब समझाओ सचिन। सचिन मतलब भी समझाना है पढ़ के। करने का जरूरत नहीं है। Yes, sir. मतलब भी समझाओ। सारा चीज आपको मिल जाएगा, सारा नोट्स वगैरह भी मिल जाएगा, सब कुछ लिखा अरे बाकी लोग सैलरी, नीति, यहाँ पे लिखा है ना गेन भाई। यस सर। सर गेन मतलब ऐसा प्रॉफिट और एडवांटेज जो हैपनिंग हो बाय चांस, जो बाई जिससे चांस। उम्मीद ना हो। यस सर, मतलब वो ऐसा प्रॉफिट जो होने वाला नहीं था बट हो गया है। सर जैसे मैंने एग्जैक्ट जो कार्डा मैंने लिखवाया सेलेक्ट था, मुझे वो लाइन कोई पढ़ दो एक बारी, वीडियो ऑन करके, ताकि मेरे को थोड़ा सा समझ में आए क्या है। नहीं तो मुझे शेयर करना पड़ेगा फिर पीडीएफ। इट इज अ नहीं तो मॉनेटरी लिखते बेनिफिट। हाँ ठीक है, इट इज अ मोनेट। आराम आराम से। और ये जितने लोग बोले वो गेन नहीं है ना, वो कान लगा के सुन लेना जरा। हाँ मैडम पढ़ो, आराम आराम से पढ़ना। Okay, it is a monetary benefit, profit or advantage resulting from events or how action which are incidental to business. एनी हाउ सर एक्शन ये क्या? हाउ ये नहीं लिखा है। ट्रांजेक्शन। How action which are incidental to business. मैडम, मैडम कष्ट कर लिया आपने, मेरे को सर खोलना ही पड़ेगा, मैं समझ गया। सर ट्रांजेक्शन है यहाँ पे नहीं ना, रहने दो, तुम लोग मत खोल, तुम लोगों ने बहुत कष्ट कर लिया, मेरे को ही खोल लेने दो, रुक जाओ जरा। सर मैंने ट्रांजैक्शन बोला ही नहीं है। अच्छा ठीक है, ट्रांजेक्शन एक ही मिनट होता रुक जाओ भाई, एक मिनट रुक जाओ, लड़ना नहीं है यहाँ पे।
हाँ जी, दिख रहा है ये? यस सर। हाँ जी, मैं ही पढ़ लेता हूँ, आप लोग ने बहुत पढ़ लिया, मैं पढ़ लेता हूँ। गेन का मतलब क्या लिखा हुआ है, जहां तक मुझे याद है, ये एक मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज है, रिजल्टिंग कहाँ से आता है, इवेंट और ट्रांजेक्शन। मतलब कोई ऐसा ट्रांजेक्शन या इवेंट जिससे हमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो, प्रॉफिट हो या एडवांटेज हो, विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। ठीक है, मतलब वो बिजनेस से रिलेट करना चाहिए। ठीक है, अब यस सर। कुछ लोगों ने बोला कि ये रेगुलर नेचर का नहीं होता है। एक बात बताओ, बैड डेट रिकवर रेगुलर नेचर का होता है? सर बट ये हमारा प्रॉफिट थोड़ी ना होगा, ये तो जो हमारा लॉस हुआ उसको रिकवर किया मैंने बस। तो एक बात बता भाई, मार्केट गया 500 रुपए लेके, मम्मी ने दिए, और वो 500 रुपए गिर यस गए, घर आने का मन तो नहीं करता है। ठीक है, बचपन में गिरे हो तो, अभी गिरे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बचपन में गिरे तो घर आने का मन तो नहीं करता है। यस सर। ठीक है, अब मान ले गिर गए, अब तू वापस आ रहा था, ठीक है, यस रोते रोते, और तुझे किसी और का 500 रुपए गिरा मिल गया, यस सर। वो तेरे लिए क्या है ये बता? वो तेरे सर उस वो लॉस का रिकवरी है? इंसिडेंटल तो है, वो इंसिडेंटल है, बट हमारा वो प्रॉफिट नहीं हुआ ना। जो मुझे 500 रुपये तो भाई मिला वो था वही प्रॉफिट के 500 रुपये साथ मेरे और भी पास तो वापस वर्ड आ है गया। भाई, भाई मेरे, प्रॉफिट के साथ आजू में और बाजू में दो और वर्ड है, बेनिफिट और एडवांटेज। मैं कब बोल रहा हूँ कि वो प्रॉफिट है तेरा? सर मैंने कब बोला कि वो प्रॉफिट है तेरा? कंफ्यूज। सर हाँ जी, सर पैसे तो वो उन चीजों के रिकवर हो रहे हैं जिसमें बिजनेस डील कर रहा है। तो भाई इंसिडेंटल टू बिजनेस तो है ही, विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस लिखा हुआ तो है गेन में। बिजनेस का ही पैसा आ रहा है ना, और किसी का तो आ नहीं रहा है। अबे तुम एक बात बताओ, तुम प्लांट बेचते, कोई मशीनरी बेचते थे, जी ठीक है, वो तुम्हें पैसा दे के जाता था तो तुम्हारा गेन होता था। ठीक, ठीक है। ठीक है। अभी मुझे ये ठीक है। बताओ, कोई बंदा तुम्हारा पैसा लेके भाग गया, ठीक है, और अब किसी और के थ्रू तुम्हें कहीं से रिकवर हो रहा है, तो ये तुम्हारे लिए मॉनेटरी बेनिफिट है या नहीं? सर है, मॉनेटरी बेनिफिट है। बस जितना पूछूंगा। कोई बोलता है मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है? बेनिफिट है सर। सत्य, है सर। मॉनेटरी बेनिफिट है ना? जी सर। यस सर। भाई तेरा ही 500 रुपए तेरा गिरा, और तू आ रहा था वापस, तुझे दूसरे का 500 रुपए मिल गया, तेरे लिए वो क्या कहलाएगा? मॉनेटरी बेनिफिट ही कहलाएगा ना। अच्छा, ये देखा है कभी कि भाई ऑक्शन जब होता है, ऑक्शन, ऑक्शन सुना है सबने? जी। यस सर। नीलामी। हाँ, नीलामी। जब नीलामी होती है, भले 10 करोड़ का ही तुमने लोन लिया हो, लेकिन नीलामी का अमाउंट हो सकता है 10 करोड़ के ऊपर भी चल जाए। यस जी सर। सर। हो सकता है ना ऐसा? यस सर। तो उसी तरीके से अगर मान ले भाई तूने, तेरे गिरे 500 रुपए थे और मिल तुझे 1000 रुपए गया, तो तू क्या कहेगा? तो प्रॉफिट होगा सर। प्रॉफिट कहेगा? प्रॉफिट क्या होता है ये भाई, मुझे ये बताओ, वो तो तो सर एक समझिए टाइप की प्रॉफिट क्या बेनिफिट होता है? होगा सर। हाँ भाई, सर बेनिफिट होगा, बेनिफिट होगा सर। इधर 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 टोटल इधर रेवेन्यू से कर इधर नहीं देखो, सर। एक बार इधर देखो, प्रॉफिट का मतलब क्या है, जरा पढ़ो तो, ऊपर ही है जस्ट। टोटल रेवेन्यू एक्सपेंस से ज्यादा हो जाए। टोटल रेवेन्यू एक्सपेंस ज्यादा है, वो प्रॉफिट होता है। तो भाई मेरे, ये जो चीज लॉस ट्रीट कर रहे हो, लॉस हो गई, तुमने मान लिया तुम्हें नहीं मिलेगा, तभी उसको बैड डेट बनाया ना। बैड डेट कब बनाते हैं हम किसी भी चीज को? जब हम ये मान लेते कि अब वो मेरे लिए अनकलेक्टेबल है, अब मुझे वो नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो पैसा मुझे 1 साल 2 साल बाद आके मिल रहा है, तो ये ना तो ये मेरा प्रॉफिट है, ना ये मेरे किसी तरीके से इनकम है। ये मेरे लिए एक मॉनेटरी बेनिफिट है, जिसको मैंने मान लिया एज अ लॉस, बट मुझे इन फ्यूचर रिकवर हो गया इसी तरीके से, भले आज मैंने आके लौटा दिया या फिर मैंने उसका कोई सामान बेच के रिकवर कर लिया। ठीक है, तो बैड डेट यस। रिकवर का पहला क्वेश्चन था, मॉनेटरी बेनिफिट है? हाँ। क्या कोई ट्रांजेक्शन और इवेंट के थ्रू आ रहा है? इन पास्ट कोई तो ट्रांजेक्शन हुआ था, सेल का ट्रांजेक्शन हुआ होगा या लोन का ट्रांजेक्शन, कुछ तो ट्रांजेक्शन हुआ होगा जिसको हमने रिकॉर्ड किया था। यस सर। ठीक है, विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस, क्या ये बैड डेट तुम्हारे बिजनेस का है?
यस सर। तो क्या ये एज अ गेन ट्रीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अब मुझे बताओ। यस सर। ये जितने लोग थे ना वाले, वो हाँ बोल रहे हो? यस सर, क्लियर हो गया। हो गया। अब भी कोई बोलता है? ये पूर्ण बहुमत जो 6 लोग थे, 5 लोग ना वाले, अब भी बोलते हो कि नहीं होना चाहिए? सर पूर्ण बहुमत होकर भी हार गए। इलेक्शन ही कैंसिल हो गया सर। इलेक्शन। चलो एक बार पढ़ो, मैं 1 सेकंड में। अरे सत्यम तूने हमें हरा दिया यार। भाई मैंने नहीं बोला था जो वोट देने को। भाई तभी तो बोला था। भाई मैं पार्टी मैंने में बोला था। सिर्फ धोखा दिया तुमने। सबसे बड़ा तो सैलरी दी है। हाँ सैलरी सबसे बड़ा धोखा दिया, बोली कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, आज दिख गया। हाँ जी, बोलो। कोई कुछ बोल रहा है? नो सर। धोखा, धोखा का बात चल रहा था यहाँ पे अभी। क्लियर है अभी? यस सर। चलो, वेरी गुड। तो हम आते हैं वापस से, तो अब यहाँ वापस आते हैं हम। अभी क्या चल रहा था? बैड डेट। तो बैड डेट हमारे लिए लॉस है और बैड डेट रिकवर हमारे लिए गेन है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ, अब बोलो भाई, तुम कुछ बोल रहे थे सत्यम। तुम्हारे एक स्टेटमेंट गलत होने से हमारा इतना लंबा चल गया। हो गया सर, यही स्टेटमेंट यहीं से था। नहीं, तो मुझे अभी भी नहीं समझ में आया ना, बैड डेट को और बैड डेट रिकवर को रिकॉर्ड कैसे करेंगे? बैड डेट को सर डेबिट करेंगे और इसको एज अ गेन ट्रीट ट्रीट करेंगे, जो हमारा रिकवर हो जाएगा तो तो उसको क्रेडिट किसको क्रेडिट कर करेंगे? देंगे बैड डेट को, बैड एक डेट। बैड डेट को अगर हम डेबिट करें तो क्रेडिट में क्या जाएगा? मुझे पूरा समझाओ ना एक तरीके से, कि होना क्या चाहिए। क्या क्या एजम्पशन, क्या विजुलाइजेशन कर पा रहे हो बैड डेट की एंट्री से? बताओ। बैड डेबिट होगा और योर क्रेडिट होगा। हाँ जी। तो जब ये बैड डेट उसको एंट्री करेंगे तब बैड डेट्स को हम डेबिट करेंगे, और जो हमारा अकाउंट्स होगा जिसको मैंने डेट दिया था उसको क्रेडिट कर देंगे। और जब ये रिकवर हो जाएगा तो ये बैड डेट को क्रेडिट करेंगे और जो हमारा वो होगा डेटर होगा उसको हम डेबिट में डाल देंगे। पढ़ा पढ़ा है, जो यहाँ लिखा हुआ है वही तुमने पढ़ दिया। मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। लॉजिकली समझाओ मेरे को कोई बात, समझो। बैड डेट्स मेरे लिए क्या है? एज अ लॉस हम ट्रीट कर रहे हैं, हम उस अकाउंट को डेबिट करेंगे, यही मैंने बोला। यस सर। तो हमारा फिर क्वेश्चन है कि हम फिर क्रेडिट क्या करेंगे, ये समझाओ कोई। तो सर, जिस अमाउंट को हमने, जिसको डेट दिया था, वो मेरे लिए एज अ एसेट ट्रीट हो रहा होगा जब तक मेरे लिए वो पैसे नहीं दे के बैठा है, तब तक वो मेरे लिए एसेट ट्रीट हो रहा होगा। माइट भी वो मेरा यस। डेटर हो, माइट भी वो मेरा लोन एंड एडवांस एसेट हो, मैंने एडवांस दे रखा है या फिर मैंने किसी को लोन दे रखा है, तो ठीक है। यस सर। तो डेटर या फिर कोई भी पैसा जिसको मैंने पैसा दिया है और एज अ एसेट ट्रीट कर रहा हूँ, उसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा, क्रेडिट। ताकि उसका बैलेंस कम हो जाए। यस सर। अब ये बैड डेट जाएगा कहाँ पे? ये हमारे P&L में शो होता है, जैसा कि गुरमीत ने कहा था। यस ठीक सर। है। अब एक बात बताओ, सेल की एंट्री हम करते हैं क्या? डेट अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। और सेल रिटर्न की एंट्री यस हम सर। क्या करते हैं? सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। यस सर। यही करते हैं ना। अगर मुझे बैड डेट को रिकवर हो रहा है, केस मैं यही बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसकी एक रिवर्स एंट्री पास कर दूं, तो वो मेरे लिए बैड डेट रिकवर हो जाना चाहिए। ऐसा हो सकता यस है? सर। ऐसा हो सकता है? यस सर। नहीं हो सकता है। क्यों?
भाई अगर मैं इसकी रिवर्स एंट्री पास करूं तो इसका मतलब है कि जिस चीज को मैंने खत्म किया था उसको मैं वापस से मान रहा हूं। मतलब जिस जिस डेटर को, मान लो जिस डेटर को मैंने क्रेडिट करके खत्म कर दिया, अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा तो ये डेटर वापस से मेरा शो करेगा उस अमाउंट से। ठीक है। अब अगर ये डेटर इस अमाउंट से शो कर रहा है तो इससे पैसे भी तो भी मिलने बाकी है। रुक जाओ, यहाँ पे क्लीन करने दो, पहले इसकी सफाई करने दो, फिर समझाता हूँ। एक यहाँ पे समझो, मेरे कहने का मतलब है कि मैंने बैड डेट को पहले एंट्री पास की, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट। ठीक है। इससे मेरा डेटर तो कम हो गया। ठीक है। अब मैं अगर, जब मुझे मान लो यहाँ पे 1,000 रुपए था जिसका मैंने बैड डेट किया, अब वो मुझे 1,000 रुपए वापस मिल रहे। ठीक है। तो एज अ बैंक में मेरे 1,000 रुपए आ गए। ठीक है। मेरा बैंक बढ़ गया। ठीक है। लेकिन मुझे ये पैसे आए किससे ये भी तो दिखाना पड़ेगा। तो पार्टी अगर मैं दिखाने जाऊं तो ये पार्टी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि मैंने पहले ही इसको बैड डेट में ट्रांसफर कर दिया है। यहाँ पे डेटर कम करके मैंने इस पार्टी को तो कैंसिल कर दिया ना। आया ना, कुछ तो बोलो। यस सर। बाकी क्या सो रहे हो? सर बिजनेसमैन का नाम आ जाएगा सर, बिजनेसमैन जो भी कर रहा है। हाँ तो और वही नीचे डेटर की बात तो कर रहा हूँ मैं। बैंक अकाउंट टू डेटर अकाउंट। एक मिनट गुरमीत, गुरमीत से समझो। एक गुरमीत ले लेते हैं और एक और किसको ले ले भाई, कोई है? प्रीति को ले ले। चलो ठीक है। बिजनेस, गुरमीत तेरा बिजनेस है। ठीक है। बिजनेस मान के चल कि तेरा बिजनेस है, सबको भी अपने आप को गुरमीत मान लो। ठीक है। प्रीति ने पैसे नहीं दिए। ठीक है। प्रीति इसकी डेटर थी जिसने पैसे नहीं दिए। तो जब मैं एंट्री पास करूंगा तो मैं ये कर रहा हूं कि बैड डेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रीति कर दिया मैंने। इससे यस ये सर। प्रीति नाम का जो मेरा डेटर है, ये जो शो कर रहा होगा, ये अब नहीं करेगा कि प्रीति का डेटर अमाउंट कम हो गया। क्रेडिट करने से वो अमाउंट कम हो गया, प्रीति का लेजर खत्म हो गया। यहाँ पे लेजर राइट ऑफ हो गया। यहाँ पे 1,000 लेने थे मुझे, 1,000 डेबिट बैलेंस दिख रहा था, मैंने 1,000 से उसको क्रेडिट कर दिया। तो क्या अब नील इफेक्ट हो गया? अब प्रीति खत्म हो गई यहाँ पे। यस सर। ये क्लियर हुआ पहला पॉइंट। यस सर। अब दूसरा पॉइंट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मुझे प्रीति ने वापस से पैसे लाके दिए तो मैं ये कहूंगा कि बैंक अकाउंट डेबिट हुआ टू प्रीति अकाउंट हुआ, यही बोलूंगा। यस सर। हाँ जी, प्रीति, मोनू, शैलवी, स्नैपडी, यस सर। यही बोलेंगे ना हम। हाँ एज नॉर्मल हमारी एंट्री यही होनी चाहिए। लेकिन अगर मेरी प्रीति पहले डेटर थी और मैं उसको वापस से क्रेडिट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या कि मुझे 1,000 से फिर वो क्रेडिट बैलेंस दिखेगा। इसका मतलब अब मुझे प्रीति को 1,000 रुपए देना है। यस सर। लेकिन एज अ लायबिलिटी ट्रीट होने लगेगी फिर। लाइबिलिटी ट्रीट होने, लेकिन क्या ये लाइबिलिटी है मेरी 1,000 रुपए प्रीति को देना, या उससे लेना मेरे लिए एसेट है? उससे लेना मेरे लिए एसेट है। तो मैं क्या करूंगा, इस अकाउंट को रिवर्स करूंगा, प्रीति को वापस से डेबिट करूंगा और टू बैड डेट को वापस से क्रेडिट कर दूंगा। इससे क्या होगा कि बैड डेट खत्म हो गया और प्रीति वापस से जो मेरी डेटर थी वो डेटर शो हो रही है। यस सर। और अब मैं ये बैंक टू प्रीति करूंगा, इसका मतलब है कि मुझे बैंक प्रीति से पैसे मिल गए। ये समझ में आया? यस। ये है नॉर्मल आम लाइफ वाली जिंदगी। ठीक है। ये है आम जिंदगी। अब हम समझते हैं मेंटोस वाली जिंदगी। ठीक है। ये आम जिंदगी समझ में आया? तो मेंटोस में Yes. तुम लोग आम में गड़बड़ को तो मेंटोस तो ऊपर से लेके जाओगे। इसको हम ऐसे कर सकते हैं सर, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट डेबिट
तो और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीति अकाउंट। भाई एक बात सुन मेरे, पहले मैं तुम्हें एक प्रोसेस समझा रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि पहले मैंने एंट्री पास की बैड डेट अकाउंट डेबिट टू प्रीति अकाउंट, प्रीति कैंसिल हो गई। यस सर। अब प्रीति मुझे अगर पैसे लाके दे रही है और प्रीति एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरी जिंदगी में, तो प्रीति जो मुझे पैसे दे रही है वो मेरे लिए तो लाइबिलिटी है। यस अरे सर। एक बात समझो, एक बात समझो, सबको ही समझो, एक बार फिर से समझो। भाई मैं और प्रीति हम दोनों ट्रांजेक्शन कर रहे थे। प्रीति को मैंने ये पेन बेचा, ठीक है, ये पेन बेचा और मैंने बोला मुझे 1,000 रुपए लाके दो। वो 1,000 रुपए लाके नहीं दी, तो मेरे लिए वो क्या हो गई, बैड डेट हो गई। तो मेरी मुझे 1,000 रुपए जो प्रीति से लेने थे वो एज एसेट जब मैं ट्रीट कर रहा था तो डेबिट बैलेंस दिख रहा था इसका, 1,000 रुपए डेबिट से दिख रहा था बैलेंस मेरा। लेकिन अब मैंने क्या किया, बैड डेट अकाउंट को डेबिट किया और प्रीति को क्रेडिट किया, तो ये 1,000 अब मुझे नहीं लेने क्योंकि मैंने बैड डेट मान लिया। तो अब मुझे प्रीति 1,000 देने के लिए लाइबल नहीं है क्योंकि प्रीति भाग गई, ठीक। लेकिन एक टाइम आया जब प्रीति आई और बोली सर ये रहे आपके 1,000 रुपए। अब वो मुझे 1,000 जो दे रही है उसके लिए मैं यही रिकॉर्ड करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीति अकाउंट। लेकिन अभी प्रीति है तो डेटर ही मेरी, एज अ डेटर ही मेरे अकाउंट में शो हो रही है। और अगर प्रीति से मेरा कोई लेना देना है नहीं पहले का, तो 1,000 रुपए मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। लेकिन मेरे क्या वो असलियत में मेरी लाइबिलिटी है 1,000 रुपए? नहीं, 1,000 तो मैं अपने पैसे ले रहा हूँ ना, जो मैंने पास्ट में उसको कुछ बेचा था। तो मैं क्या करूंगा, जो बैड डेट मैंने कंसीडर किया हुआ उसको मैं बैड डेट कैंसिल कर रहा हूँ, तो प्रीति को वापस से डेबिट कर दूंगा। तो क्या मेरे पास प्रीति का एक लेजर वापस से आ जाएगा 1,000 रुपए से, और वापस से Yes, sir. बैंक को प्रीति करेंगे तो वो प्रीति का अकाउंट खत्म हो जाएगा, मेरे बैंक में 1,000 रुपए आ जाएंगे। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। गुड। अब मेरी बात दोबारा समझो। मान लो कि अगर मैं यहाँ पे जिसको जो प्रीति को मैंने यहाँ पे क्रेडिट किया, ठीक है, और ये एंट्री जो मैं रिवर्स की बता रहा हूँ ये ना करूं, तो फिर हम कैसे ट्रीट करेंगे? अब इसकी बात है, ये तो आम जिंदगी थी कि आम तरीके से हम यही कर देंगे तो मेरा पैसा मिल गया मेरे को, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि हम दूसरा क्या तरीका अपना सकते हैं, ठीक है। नींद में तो नहीं हो तुम? No, sir. हो ना सब यहाँ पे? मेंटोस यस वाला सर। तरीका। मेंटोस वाली पे आ रहा हूँ, तो पहले मेंटोस की तरह नींद तो खोल लो सब। ये जो कैमरा ऑन करके भाग गए हो सब, पहले नींद तो खोल लो। बड़े निकम्मे लोग हो तुम लोग, कैमरा ऑन करने में तुम लोग की दिक्कत है ना। पता नहीं क्या ही है, कैमरा ऑफ करके 1 घंटे कैमरा के सामने नहीं बैठ सकते। फेस टू फेस बैच होगा तो पता नहीं क्या कर लोगे तुम लोग, हैं। एक बार सैलरी घूम के आइए सर कहीं से। चलो इसको मिटा रहा हूँ दोबारा, अब समझो। अब क्या है कि बैड डेट, अब मान लो कि मेरा पहला एंट्री हुआ बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ये एंट्री हो गया। बातें करूंगा, अब तो लिखूंगा भी नहीं, तुम लोग समझो ऐसे ही, क्योंकि तुम लोग को डेबिट क्रेडिट समझ में आ गया है। अब तुम लोग को नहीं समझ में आएगा तो तुम लोग खाओगे मार मुंह से, ठीक है, वर्चुअली, ठीक है। बोले मार लो सर, हम नीट है ना। चलो अब बात क्या है ये समझो। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू प्रीति अकाउंट ये मैंने किया, आम जिंदगी खत्म, मेंटोस वाली पे आते हैं। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू प्रीति किया, इसका मतलब प्रीति गई, बैड डेट गया, हो गया बैड डेट, एज एक्सपेंस ट्रीट कर रहा हूँ। अब मुझे बैड डेट रिकवर हो रहा है, ठीक है। तो अभी तो मैंने बैड डेट को डेबिट किया था, ठीक है, और इधर मेरी इनकम क्या है, बैड डेट रिकवर। बैड डेट रिकवर को हम एज ए इनकम ही ट्रीट करेंगे ना, एज ए गेन ट्रीट करेंगे, गेन का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। Yes, sir. तो बैड डेट डेबिट है, उसका बैलेंस हमको खत्म करना है तो उसको भी हम क्रेडिट करेंगे, और बैड डेट रिकवर को भी क्रेडिट करेंगे। ये कोई लॉजिक लग रहा है? अगर दोनों क्रेडिट करें तो डेबिट किसको करेंगे, कुछ है ही नहीं डेबिट करने के लिए हमारे पास। हाँ, 1 मिनट वेट करना।
सत्ता भाई मास्टर क्वेश्चन बना लिया था। क्लास का स्टार्टिंग देखो भाई, मेरा चेक भी हो चुका है। हो गया है, आपको बनाया था। घर पे आके फिर वापस बनाया, वहां वाला करप्ट हो गया था। तो चेक किए थे। हाँ चेक किए हैं, स्टार्टिंग में ही चेक किए हैं। इससे आगे नहीं पढ़ा रहे हैं बेड़े। तो चेक किए हैं, उसके बाद तुम आए हो और क्या। नहीं तो नहीं, हम तो आए 11:30 हो गया था मेरे। हाँ तुम नहीं नहीं बनाया क्या? नहीं, आपको नहीं बनाया था। क्या आपको मेरा नहीं एक और बनाया आकाश था। का, एक आकाश का था बस। बोलोगे जो बना के नहीं लाएगा उससे बनाना होगा। भाई तुमको उसी वक्त बोले थे कि बना लो। हाँ जी सॉरी, आज बना क्या बोल रहे हो? ये मोनू बनाया था बट भेज नहीं पाया। हाँ जी, मोनू बनाया था होमवर्क बट भेज नहीं पाया। अच्छा अब वो हो गया होमवर्क खत्म। आते हैं वापस से। तो मैं क्या कहा था, बैड डेट पे। बैड डेट को डेबिट, डेटर को क्रेडिट। हाँ, अब बैड डेट को डेबिट किया हमने, डेटर को क्रेडिट किया। अब मुझे पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, बात समझना। अब हमें एक एंट्री पास करें, बैड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट। ये हो सकता है कि नहीं? यस सर। हो सकता है। जी सर। इसमें इससे फायदा क्या है कि जो गया वो गया, जो गया, प्रीति गई तो गई, हमें मतलब ही नहीं है पैसे आए कहां से। इसका अंडर हेड तो चेंज हो जाएगा। बैड डेट रिकवरी का अंडर हेड आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम या गेन। बात समझ भाई? हेलो, इधर 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 ध्यान दो, इधर ध्यान दो। हम, मैं क्या बोल रहा हूँ, है लॉस, लेकिन हम अंडर हेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि लॉस करके कोई हेड नहीं आता, ठीक है, टैली में। और हम गेन है, हमें समझना सही कि वो गेन है, लेकिन हम दिखाएंगे एज ए इनडायरेक्ट इनकम ही, ठीक है। अंडर हेड हमारा इनडायरेक्ट इनकम ही रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये अभी हमने क्या किया, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट किया। डेटर तो खत्म हो गया ना, क्यों हम उसको मरे हुए को वापस से जिंदा करें? ऐसी ताकत हमारे पास नहीं है, भगवान के पास ही मरे हुए को वापस जिंदा करने की, हमारे पास नहीं है। जो गया तो गया। हम सीधा एंट्री पास करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट। बैड डेट किधर गया था हमारे पीएनएल के डेबिट साइड में, रिकवरी किधर गया, बैड डेट क्रेडिट साइड में। 1000 रुपए कैंसिल हो गए। क्या तुम्हारा, बात समझना, बात समझना, बात समझना, समझो। ये हमारा पीएनएल है सभी 1 2 3 इधर। मेरा बैड डेट एक्सपेंस जो है वो इधर कितना दिख रहा था, 1000 रुपए का। और अगर मैंने बैड डेट रिकवर इधर दिखा दिया 1000 रुपए का, इसका मतलब क्या किया, एक्सपेंस खत्म और इनकम भी खत्म। जी सर। यस सर। खत्म। क्या ये पैसा मेरे बैंक में भी गया? जी सर। बैंक बढ़ गया 1000 रुपए से। यस सर। और डेटर पहले ही खत्म हो चुका है मेरा। यस सर। तो अगर मैं नॉर्मल मुझे प्रीति जब पैसे देती तो क्या करती, बैंक अकाउंट डेबिट होता टू डेटर अकाउंट होता, वहां पे यही होता। यस सर। डेटर वहां पे भी खत्म होता और बैंक बढ़ता 1000 रुपए से। यस सर। और यहाँ पे भी तो वही हो रहा है कि 1000 से बैड डेट एक्सपेंस कम हो जा रहा है और बैंक बढ़ रहा है। यस सर। मतलब आम जिंदगी क्या बोलती है कि तुम मरे हुए को वापस से जिंदा करो और उससे पैसे ले लो। और मेंटस वाली बोलती है मरे हुए को मरे छोड़ दो, तुम चुपचाप से काम करो, इधर बैड डेट रिकवरी अकाउंट डालो और बैंक बढ़ा लो। समझ में आया ये सबको? यस अभी सर। निशा, निमिता, बहुत जल्दी नहीं आ गया तुम तीनों? ये 3 तितलियां, क्या हाल है मैडम? कहाँ थे अभी सुबह से? अभी पता चला क्लास का? कोई और क्लास चल रहा था? हाँ जी, इनकम टैक्स का। अच्छा जी। होमवर्क तीनों ने भेजा था? यस सर। पहले आए होते तो होमवर्क खोल के चेक भी करता। एक ही होमवर्क चेक हुआ है सत्यम का, आकाश का भी चेक नहीं किया। देख लूंगा मैं बाद में, रिकवरी दे पहुंच जाएगा तुम लोग, बस क्या गलती है क्या नहीं, ठीक है। बाकी हफ्ते भर बाद मिल लो,
ठीक है, अभी क्या पढ़ा है सब कि तुम लोग तो थे नहीं, तो एक बार रिकॉर्डेड देख लेना। अभी ये तुम लोग लेक्चर कब से सुन रहे हो, मेरे को यही नहीं पता है, कब से सुन रहे हो ये बता दो। बस अभी आया सर। अच्छा, मतलब पता भी नहीं है क्या चल रहा है ये पता है? बैड डेट का कुछ बता रहे, थोड़ा बहुत पता है, बाकी क्या चल रहा है नहीं तभी चल अभी रहा है। ये तीनों देखो, ये तीनों जवाब देंगे, बाकी सब कुछ शांत रहो। बैड डेट क्या होता है मैडम बताओ। हाँ जी, सभी माइक म्यूट कर लो, तुम तीनों अपना माइक अनम्यूट कर लो, एक एक करके करना, क्योंकि तीनों एक ही साथ बैठते हो, इसलिए गूंजेगा आवाज। हाँ जी, चालू हो जाओ। कौन पहले आना चाहेगा? बबली आओ पहले। नहीं आएगी? सर बैड डेट्स का मतलब होता है कि बुरा रेट, हाँ, बैड डेट का मतलब बुरा होता है रेट जिससे हम लोग अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते हैं। अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर और कोई कंपनी, छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, मतलब मेरे को भी पता होगा, तुम लोग को पता होगा, ऐसा मैं मान लेता हूँ। मुझे बस इतना बताओ, बैड डेट और बैड डेट रिकवरी की एंट्री क्या करते हैं, और इन दोनों का रिकॉर्ड क्या होता है, कैसे रिकॉर्ड होता है, यही चल रहा था अभी। बैड डेट की एंट्री बताओ और बैड डेट रिकवरी की एंट्री बताओ, मतलब इन दोनों को रिकॉर्ड कैसे करते हो, बस इतना समझो भाई। बाकी लोगों को समझ में आ गया रिकवर्ड की एंट्री? यस सर। शैली, प्रीति, गुरमीत, सत्यम, मोनू और बाकी जो कैमरा ऑन करके त्रिमूर्तियां बैठे हुए हो, सबको समझ में आ गया? यस सर। हाँ जी, तो ये तीनों से थोड़ा सा बात करते हैं हम, ठीक है। हाँ जी मैडम, म्यूट करके नहीं सुनाई देता, बस बस बस। हाँ बैड बस। डेट्स अकाउंट दे आर टू डेटा अकाउंट। ओके, एंड रिकवर क्या होता है? बैंक अकाउंट दे आर टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। इफेक्ट क्या हुआ फिर? पार्टी की तो गायब हो गया। इफेक्ट समझाओ, इफेक्ट रटी रटाई एंट्री नहीं चाहिए मुझे। सर क्या बोल रहे हैं? इफेक्ट समझाओ, कैसे इफेक्ट क्या पड़ता है, मुझे इफेक्ट समझाओ। हम निशा, आवाज नहीं आ रही है तो बोल रही हो, बाजू वाली से बोल रही हो, मेरे से बोल रही हो, पता नहीं। हाँ निमिता, हंसो नहीं, बताओ पहले। सर एंट्री तो तुमने सही 1000 बोली, एंट्री तो सही बोली, एंट्री तो जाननी ही नहीं है मेरे को रिकॉर्ड का मतलब समझो कि क्या इफेक्ट पड़ता है, मुझे इफेक्ट जानना। हाँ बोलो। 1000 का हमारा बजट था, तो वो पीएल पीएल जाएगा। आवाज नहीं आ रही, आवाज कट और रही है, वो नेटवर्क इशू है निशा, नेटवर्क इशू है, आवाज नहीं आ रही। निमिता, सर 1000 से बैड डेट्स था तो वो पीएल अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा, ठीक है, और जब रिकवर होगा तो सीआर साइड में। क्रेडिट साइड में जाएगा। मतलब जी सर। ये अभी जो मैंने बताया है, ये मैंने हटाया भी नहीं होगा, आई थॉट। वही देख के दोनों चेप रहे हो ना, कितने तेज हो सब, कितने तेज बनते हो सब। ये यहाँ रखा हुआ है लिख के मैंने। हाँ देखो, ये तेजी देख रहे हो दोनों की। तुम तीन तितलियां, सही बोलता हूँ, तुम तीन तितलियां, बहुत तेज हो तुम लोग। यहाँ सामने लिख रखा है बैड डेट 1000, और अमाउंट भी नहीं चेंज किया तुम लोगों ने। अमाउंट चेंज कर देते, 1000 ही लिया है। गजब। सर जो समझाइएगा वही ना बोलेंगे। तो ये सुना था क्या तुमने जब समझाया था तो? जी सर। यस सर, बस इतना ही सही। आम जिंदगी समझाओ फिर, ये तो मेंटोस वाली जिंदगी है। आम जिंदगी में क्या करते हैं ये बताओ। आवाज नहीं आ रही माइक पे। बोल दे रहा हूँ, सुन लो। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, यही होता है जो मेंटोस वाली जिंदगी चल रही है। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, और हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट दिखा है। बैड डेट
और बैड डेट रिकवर दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। बैंक में हमारा पैसा बढ़ गया, ये है मेंटोस वाली जिंदगी। आम जिंदगी ये है कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट किया, वापस से इस एंट्री को रिवर्स कर दिया, डेटा अकाउंट डेबिट टू बैड डेट खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है बात समझो। अब तुम लोग को मैं इन दोनों को, आम और मेंटोस दोनों को मिला के दिखाता हूँ। यहाँ पे ध्यान देना सब। पहला क्या बताया था, बैड डेट अकाउंट डेबिट किया था हमने टू पार्टी मतलब टू डेटर, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था कि उस डेटर को जिंदा कर दो, डेटर अकाउंट डेबिट कर दो, टू बैड डेट कर दो, और फिर लास्ट में लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। यही बताया मैंने पहला वाला। इसमें कोई दिक्कत है निमिता, निशा, बबली? नो सर। ये समझ में आया? मैंने क्या किया, बैड डेट पहले रिकॉर्ड किया, फिर उसको रिवर्स कर दिया, फिर बैंक में पैसे मंगा लिए, ठीक है। जी सर। दूसरा वाला मैंने बताया कि कर दो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। इतना गंदा लिखूंगा तो बोलेगी कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बस डॉक्टर भी फेल है मेरे सामने कभी कभी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, सेकंड एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी एक मिनट रुक जा भाई, बैड डेट है ये, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। दूसरे वाले में आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट, ठीक है। हो गया, मतलब यहाँ पे हम 3 एंट्री ले रहे थे, यहाँ पे हम 2 एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यस सर। यहाँ तक दोनों में आया, किसी को दिक्कत नहीं इन दोनों में? नहीं है ना? सर ये बैड डेट अकाउंट का अंडर रेट लेजर क्या होगा? हाँ जी, बैड डेट अकाउंट का अंडर रेट लोन और एडवांस। बैड डेट अकाउंट का अंडर रेट इनडायरेक्ट एक्सपेंस भाई। मैंने बोला ना उसको लॉस है, लेकिन हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के हेड में डालेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ से आम जिंदगी, मेंटोस जिंदगी सब हो गई। अब मेरी जिंदगी सुन लो, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। बैड डेट को जब हमने वापस से जिंदा करना चाहा, कहानी सुनो सब। बैड डेट को जब हमने वापस से जिंदा करना चाहा तो हमने किया उसको वापस से डेबिट, ठीक है। और बैंक में तो हमने पैसे मंगा लिए यहाँ पे। एक मिनट के लिए, अगर मुझे बैड डेट को ही कैंसिल करना है तो मैं ये भी तो कर सकता हूं कि बैड डेट, सॉरी, बैड डेट जो मेरा डेबिट बैलेंस शो कर रहा है और बैड डेट रिकवरी जो मेरा क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, इन दोनों को अगर रिवर्स कर दूं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर आपस में इन दोनों को मैं सेटल करना चाहूं तो क्या करूंगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट। हमारा पीएनएल देख के तो ये समझ में आ रहा है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट डेबिट। अभी क्या दिख रहा है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट, और हमारे इधर क्या दिख रहा है, बैड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। पीएनएल में ट्रांसफर तो ऐसे ही होगा ना? जी सर। यस सर। ठीक है, अब मुझे इतना बताओ कि अगर आपस में ही इन दोनों को निपटा दे तो क्या होगा, बैड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट, यही होगा? जी सर। ठीक है, क्या यहाँ तक समझ रहे हो सब? देखो एंट्री तुमने यहाँ भी ये वाली एंट्री कर दी तो भी सही है, ये वाली एंट्री कर दी तो भी सही है, दोनों में सही है। अगर इसके आगे समझा रहा हूँ, समझ में आया वेरी गुड, नहीं समझ में आया भूल जाना, ठीक है। हेलो गुरमीत, ओ भाई। जी सर। भाई जी सर। दिमाग पे जोर नहीं देना है, एक बार बोलूंगा, समझ में आया ठीक, नहीं समझ में भूल जाना। सोच लेना कुछ बड़बड़ा के चला गया मैं, दोबारा मेरे से पूछ मत लेना क्या समझाया, ठीक है। जो समझ गया वेरी गुड, जो नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई बस मैं ऐसे ही बड़बड़ा रहा हूँ, ठीक है। मुद्दा समझो, तो दोबारा मैं समझाऊंगा ही नहीं ना, मैं इससे पहले ही बता दूं। बैड डेट को जब हमने डेटर से कैंसिल कर दिया, डेटर को कैंसिल कर दिया, और रिकवरी हम ले रहे हैं बैड डेट के अकाउंट, मतलब नॉर्मल रिकवरी जब ले रहे हैं अपने बैंक में, तो हम यहाँ पे भी तो ये कर रहे हैं ना कि जब डेटर को जिंदा कर रहे हैं उससे बढ़िया यहीं पे हम बैड डेट रिकवरी अकाउंट डाल दें। कर सकते हैं? तो अब अगर हम ये चाहें तो हम हमारी फाइनल एंट्री क्या होनी चाहिए, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। जी सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट। यस सर। अब लेकिन इन दोनों को ही तो खत्म करना है मुझे,
तो मैं क्या करूंगा, बैड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। मेरा एंट्री खत्म हो गया, बैंक में पैसा चला गया, मेरे P&L में से भी ये दोनों राइट ऑफ हो गए, राइट ऑफ करना पड़ेगा। अगर हम राइट ऑफ नहीं करेंगे तो हमारा ये देखो, इनडायरेक्टली अगर हम 1000 रुपए दिखा भी रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनडायरेक्टली 1000 रुपए तो कैंसिल ही हो रहे हैं, लेकिन हमें राइट ऑफ करना पड़ा अगर इन फ्यूचर कभी, कि हमें दिखाना ही नहीं है कि कभी बैड डेट हुआ था या बैड डेट नहीं हुआ था, तो सीधा सीधी उन दोनों का रिवर्स एंट्री पास कर दो, दोनों ही गायब हो जाएंगे P&L अकाउंट में से। समझ में आया ये? यस सर। जी सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से इसको मिटा देता हूँ, कोई पूछेगा नहीं, भूल जाओ क्या हुआ था, दो एंट्री याद रखो। अब देख लो यहाँ क्या लिखा है, टू रिकॉर्ड द बैड डेट एंट्री इन योर बुक्स, डेबिट योर बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट एंड क्रेडिट योर अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, मतलब डेटर अकाउंट को क्रेडिट कर दो, बैड डेट को डेबिट कर दो। टू रिकॉर्ड द बैड डेट रिकवरी ट्रांजैक्शन, डेबिट योर अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट एंड क्रेडिट योर बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट। क्या बोल रहा है कि अच्छा मैंने क्या बोला, सेल रिटर्न ना करके हम उसी को अगर रिवर्स कर दे तो भी हो सकता है। यस सर। Now record the bad debt recovery transaction as income, bank account debit to bad debt recovery account, यही वो भी बोल रहा है। ठीक है, और लास्ट में अगर एक एंट्री हम और करना चाहे तो हम ये भी कर सकते हैं, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट, ताकि हमें पता चल जाए ये बैड डेट रिकवरी हमारे पार्टी से हुई थी। यस सर। ये देखो, बैड डेट में बहुत कंफ्यूजन आती है, अभी भी पता नहीं तुम लोग को कितना क्लियर हुआ, कंफ्यूज ही हो रहे होगे। मैं एक लास्ट टाइम एंट्री बोल रहा हूँ, लिखना है लिख लो, समझना है समझ लो, जो दिमाग में कर सकते हो कर लो। ठीक है, पहला अकाउंट एंट्री हम पास करें बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ठीक है, दूसरा एंट्री हम पास करें डेटर अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। ठीक, तीसरा एंट्री हम पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट। ठीक, और चौथा एंट्री हम पास करेंगे बैड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। लिख लिया सबने? इफेक्ट देख लेना, कार्ड की जब इफेक्ट देखो तो यही आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट का ही इफेक्ट, बाकी सब खत्म हो जाएगा। और क्योंकि बैड डेट भी खत्म कर चुके हैं, रिकवरी सिर्फ शो करेगा। ठीक है, और रिकवरी भी खत्म हो जाएगा क्योंकि हमारे पास रिकवरी हमने एक बार क्रेडिट किया, एक बार डेबिट किया, रिकवरी भी खत्म हो जाएगा, बचेगा लास्टली तुम्हारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। दिख रहा है ये? क्लियर हुआ सबको? जी सर। सबको क्लियर है? यस सर। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है मेरे से? हाँ भाई बोलो। एक बार आप बता दीजिए। बताओ, ये पूरी रामायण होने के बाद पूछता है सीता कौन है? सर लेट से ज्वाइन हुए सर आज। हाँ, सर लेट से ज्वाइन हुए आज। अबे तो मैं पूरी क्लास दोबारा लूँ क्या? लेट से ज्वाइन हुआ है तो फिर रिकॉर्डेड देखो। जय माता दी, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। एक बारी और समझा दे रहा हूँ बैड डेट क्या होता है, सुन लो। ठीक है, बैड डेट का मतलब एक क्विक रिकैप है, जल्दी से सुन लो, बोलो पक जाओगे सब बैड डेट सुनते सुनते, फिर बाद में बोलोगे सर मास्टर पका देता है मेरे को। पूछते तुम ही हो 4 बार, मैं एक ही बार में खत्म करना चाहता हूँ। बैड डेट क्या होता है? बैड डेट वो ऐसा डेट होता है जो हमारा लेके एक सामने वाला भाग गया, जो अब मेरे अनकलेक्टेबल है, उसको हम बैड डेट ट्रीट करते हैं। बैड डेट ट्रीट किया मतलब हमने अपने पार्टी को राइट ऑफ कर दिया, पार्टी अब खत्म हो गया। बैड डेट रिकवरी ये होती है कि किसी तरीके से हमने पार्शियली या फुल्ली हमने उससे रिकवर कर लिया एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी बेच के, या भाई उसको सपने में मैं आया, उसका नींद खुला कि हाँ ये बंदा एग्जिस्ट करता है, ले आके पैसे दे देते हैं, तो वो आके मुझे खुद से पैसे दे गया। 2 कंडीशन ये भी हटाओ। अब बात करते हैं रिकॉर्ड कैसे करना है। तो हमारा रिकॉर्ड ये होगा कि बैड डेट अकाउंट डेबिट करेंगे एज एन लॉस एक्सपेंस, और पार्टी को क्रेडिट कर देंगे, पार्टी खत्म। दूसरा एंट्री हम ये करेंगे पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। यहाँ पे क्या हुआ, पार्टी कैंसिल, क्या कहते हैं, बैड डेट कैंसिल, पार्टी वापस से जिंदा हो गई। ठीक है, तीसरी एंट्री में हम ये करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट, मतलब बैंक में पैसे आए बैड डेट रिकवरी से। ठीक, चौथा हम अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन डालें बैड डेट रिकवरी अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। इससे क्या होगा, बैड डेट रिकवरी एक बार डेबिट क्रेडिट हुआ, एक बार डेबिट हुआ, बैड डेट रिकवरी भी कैंसिल हो गया, बैड डेट डेटर भी कैंसिल, बैड डेट भी कैंसिल हो गया, रिकवरी भी कैंसिल हो गई, मतलब P&L में कुछ गया ही नहीं। बचा क्या मेरे पास, सीधा सीधी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट।
और डेटर वापस से जिंदा होता है, डेटर वापस से अपना खत्म हो गया, बैंक में पैसे चले गए। ओरिजिनली यही एंट्री होती है 4 फॉर्म में। अब इसको कंपाउंड करोगे या कुछ भी कर लो, 2 में खत्म करना 2 में कर लो। जो मैंने बताया, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेट अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू रिकवरी अकाउंट, मैंने 5 एंट्रियां बताई थी, पांचों को कोलैब करके 4 में ले आ दिया। और यही 4 एंट्रियां होती। आम और मेंटोस दोनों को मिला दो तो बनता कच्चा आम। वही हुआ है, ठीक है। कच्चा मैंगो बाइट खाओ सब जाके, आज दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। अभी क्लियर हुआ तो ठीक, नहीं तो जाके रिकॉर्डेड देखना सब। दोबारा नहीं बोलने वाला अभी ये क्या होता है, ठीक है। क्लियर है सेल्वी, प्रीति, निमिता, निशा? ठीक है मैडम। तो आज हमारा बैड डेट तक हुआ है, 3 टॉपिक आज हुआ। बैड डेट रिकवर और बैड डेट को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं दोनों को। कल हम बढ़ेंगे ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट की तरफ, ठीक है। क्लियर है? एंट्रियां हो चुकी है जितनी, सुनो एंट्रियां का सुन लो। ये स्टेज 1 क्लियर हो गया, स्टेज 1 तुम लोग खत्म हो गया। स्टेज 2 में अब आएगा बैंक के। अब ओरिजिनल तुम्हारा होगा कि मैं तुम्हारे सामने बैंक स्टेटमेंट ओपन करूंगा, बैंक स्टेटमेंट समझते कैसे है, बैंक में एंट्री कैसे आती है वो समझाऊंगा। बैंक की एंट्री तुम लोगों को पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ये। लेकिन अब ओरिजिनली जो हमें इनवॉइस मिलती है या फिर जैसे टैली पे काम होता है वो अब देखेंगे, क्योंकि डेबिट क्रेडिट समझ में आ गया। तो अब हम स्टेज 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, जब हम बैंक ट्रांजेक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे थोड़े से और कॉन्सेप्ट, जैसे ट्रेडिंग में क्या जाता है, P&L क्या है, बैलेंस शीट क्या है, ये बड़ी समझा दूं कुछ चीजें और तुम लोग के साथ डिस्कस कर लूं। फिर हम आते हैं अपने बैंक ट्रांजेक्शन पे, और बैंक ट्रांजेक्शन को फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि बैंक ट्रांजेक्शन जो हमें बैंक स्टेटमेंट मिलता है वो समझ में नहीं आता कि है क्या, ठीक है। ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट देख लोगे ना तो उसमें समझ में नहीं आता क्या लिख रहा है, कुछ तो लिख रहा है, कुछ तो बताना चाह रहा है, तो उसको समझना है, ठीक है। और वो पढ़ाऊंगा तो तुम लोग बोलोगे सर इतना आसान होता है, बहुत आसान होता है, तुम लोग काम ही नहीं करना। सस्पेंस अकाउंट करके, सस्पेंस अकाउंट सबने सुना होगा, वहां पे यूज करवाऊंगा सस्पेंस का, ठीक है। क्लियर है सबको? कोई दुख तकलीफ किसी को? चलो फिर मिलते हैं अपन कल। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू।